हे रघुनंदन, जिस तरह हनुमत ने बताया कि मां सीता का किसी दुष्ट के द्वारा हरण हो गया और उनकी खोज करते करते आप यहाँ ऋषभ पर्वत तक आए हैं। अभी तक मुझे इस बारे में ज्यादा ज्ञात तो नहीं है, किंतु हे रघुनंदन, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। उस दुष्ट के हाथों में पड़ी, शायद वो मां जगदम्बा थी। वो दृश्य और वो करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण यही फेंके प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ, निकल वह चोर गया। हे प्रभु, निकल वह चोर गया, रह गए नुपुर कुंडल यहाँ, रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। हे रघुनंदन, जब मैं इन चारों मंत्रियों के साथ अपने पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ था, उसी समय आकाश मार्ग से मैंने एक विमान को जाते देखा, जिसमें एक दैत्य राक्षस एक स्त्री को हरण करके वहां से ले जा रहा था। और वो देवी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, किंतु हे भगवान, जब तक मैं कुछ कर पाता वो रथ वहां से, वो विमान रूपी रथ वहां से निकल चुका था। किंतु देवी ने अपने कुछ आभूषण यहाँ पर फेंके थे, जो मैंने आज तक संभाल कर रखे हैं। हे नल, आप जाओ और कंदरा में रखे हुए वो आभूषण लेकर आओ और महाराज राम को दो, ताकि ये उनकी पहचान करें। हे नल, ये आभूषण रघुनंदन को दिखाइए आप। हे महाराज सुग्रीव, ये तो मेरी जनक नंदिनी, मेरी प्राण प्रिय सीता की कुंडल है। जब मैं इनको देखने जाता था तो ये घूंघट की ओट में अलग रहते थे। हे कुंडल, तू भी कितना बड़भागी है कि मेरी सीता के साथ रहा। आ तुझको गले से लगा लूं, मेरी जनक नंदिनी का तुझ पर हाथ रहा, मेरी जनक नंदिनी का तुझ पर हाथ रहा। हे लक्ष्मण, आगे आओ और देखो, क्या ये सीता की ही कुंडल है? हे भैया, मैंने तो माता जानकी के चरणों की ही सेवा की है। हे भैया, इस दास को क्या पता कि माता के कुंडल कैसे दिखते होंगे, इस दास को क्या पता कि माता के कुंडल कैसे दिखते होंगे। हे महाराज सुग्रीव, ये कुंडल तो मेरी सीता के ही है। अब ये इन आभूषणों की पहचान होते ही हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि उस दिन जो दोस्त देवी को हर के लेके गया था, उस विमान में वो स्त्री हमारी माता जनक नंदिनी सीता ही थी। हे भगवान, इन आभूषणों की पहचान होने से हमारा कार्य कुछ और भी आसान हो गया। अब हमें ज्यादा माता की खोज न करते हुए दक्षिण दिशा में वो रथ गया था, तो उसी के पीछे हम माता की खोज करेंगे और दक्षिण दिशा में ही अपने सारे प्रयास कराएंगे महाराज, ताकि हम जल्द से जल्द माँ सीता की खोज कर पाएंगे। हाँ महाराज सुग्रीव, हाँ। परंतु हे महाराज सुग्रीव, जब से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर आया हूँ, आपके चेहरे पर उदासी और चिंता देख रहा हूँ। अब तो हम दोनों मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं। आपका सुख मेरा सुख और आपका दुख मेरा दुख। हे महाराज सुग्रीव, क्या कारण है कि आप इन कंदराओं में छुपकर रहते हो? इसके पीछे क्या कहानी है हे महाराज सुग्रीव, जो आपको इस ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ता है? हे राम, मैं जिसके भय से गाय बना
वो नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है तो मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनाव है, ले लिया राज पत्नी चीनी अब काल बनाव है। जो भाई कभी जान छिड़कता था वध पर तत्पर रहता है आसमान का साफ वही जग जिसको भुजबल कहता है। उस ही के डर से ऋषि मुख पर जान छिपा कर रहता हूँ, मातंग साफ वश वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए अपनी जान बचा कर रहता हूँ। हे महाराज सुग्रीव, अब और नहीं सुन सकता मैं, मेरी भुजाएं दंड को तोलती हैं। मालूम मुझे ये होता उस बाली के सर पर मृत्यु बोलती है। बहुत पी चुके आंसू अपने, अब रक्त उसका पिलाएंगे। आज संध्या होने से पहले पहले हे महाराज सुग्रीव, आपको किष्किंधा का राज हम दिलाएंगे। परंतु हे महाराज सुग्रीव, आप और आपके बड़े भ्राता बाली में शत्रुता क्यों हुई, इसके पीछे क्या कहानी है? हे रघुनंदन, मेरे बड़े भैया किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव और मैं दोनों मिलकर किष्किंधा का राजपाट संभाला करते थे। हमारे राज में चारों ओर सुख शांति थी और हम दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम भाव था। किंतु एक दिन समय ने ऐसी करवट ली कि अर्धरात्रि को हमारे महल के द्वार पर एक राक्षस आता है और भ्राता बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। हे रघुनंदन, मेरे भ्राता बाली इतने वीर थे कि उनको अगर सामने से कोई युद्ध के लिए ललकार ले तो वो एक क्षण भी इंतजार नहीं करते और सीधे जाकर उसका सामना करते। तो मेरे भैया बाली अर्धरात्रि को ही उस असुर से युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन अर्धरात्रि का समय देखकर मैंने भी ये सोचा कि ये जरूर किसी न किसी असुर की कोई माया हो सकती है, तो मैं भी भ्राता बाली के पीछे आ गया। जैसे ही भ्राता बाली महल के द्वार से बाहर निकले, वो धरते वहां से भाग खड़ा हुआ और जंगलों के भीतर भागने लगा। भ्राता बाली भी इतने वीर थे कि सामने से यदि उनको कोई ललकार ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो भी उसके पीछे चल दिए और मैं भी उनके पीछे। दौड़ते दौड़ते वो असुर एक कंदरा के भीतर जा चुका। जैसे ही मैं भ्राता बाली के पास पहुंचा और हम दोनों ने उस गुफा में प्रवेश करना चाहा, तो भ्राता बाली ने मुझे रोक दिया और कहा कि हे सुग्रीव, मैं जब तक उस असुर का वध करके बाहर न आ जाऊं तब तक तुम इस गुफा के द्वार पर ही रहना और किसी को भी भीतर मत आने देना। हे रघुनंदन, मैंने उस गुफा के द्वार पर खड़े खड़े 6 मास तक प्रतीक्षा की कि कोई बाहर आए या किसी की कोई सूचना मिले, लेकिन ना तो कोई खुद बाहर आया ना कोई सूचना आई। पूरे 6 मास बीत जाने के बाद एक काले रंग की धारा उस गुफा के मुख्य द्वार से बाहर निकली। और हे रघुनंदन, जहां तक मैं जानता था तो मेरे भैया बाली का रंग ही काला था और मुझे ये विश्वास हो गया कि उस असुर ने भैया बाली का वध कर दिया। और हे रघुनंदन, मेरे भ्राता बाली को यह वरदान था कि युद्ध में जो भी उनकी आंखों से आंखें मिलाएगा तो उसकी आधी ताकत भ्राता बाली में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर वो असुर भ्राता बाली का वध कर सकता है तो फिर मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, और यदि वो असुर बाहर आ गया तो मेरे और मेरे राज्य दोनों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उस कंदरा का मुख्य द्वार एक बड़े पहाड़ से बंद कर दिया और मैं वापस अपने दरबार लौट आया। फिर मेरे गुरुओं और मेरे मंत्रियों के कहने पर मैंने किष्किंधा का राजपाट संभाला और वहां का राजा बन गया। किंतु एक दिन अचानक लाल नृत्य किए भारी क्रोध उत्पन्न भ्राता बाली हमारे दरबार में आते हैं
और वहां पर आकर मुझसे कुछ जाने पूछे बिना ही सीधा मुझे लात मारकर वहां से निकाल देते हैं और कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुमको इस राज की ही लालसा थी, इसी वजह से तुमने गुफा का द्वार बंद कर दिया और यहाँ पर आकर ये राज हासिल कर लिया और मुझे बाहर निकाल दिया अपने राज्य से। किंतु हे भगवान, मातंग ऋषि का साथ है उनको कि वो इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकते। तब से लेकर आज तक मैं अपने 4 मंत्रियों से इस पर्वत पर रह रहा हूँ, इस पर्वत पर रह रहा हूँ। हे महाराज सुग्रीव, हम क्षत्रिय जब अपना धनुष उठाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, तो अधर्म को मिटाकर धर्म की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति को दंड देने पर ही वो झुकता है। हे महाराज सुग्रीव, आप जाइए और अपने बड़े भ्राता बाली को युद्ध के लिए ललकारिए, हम आपकी सहायता करेंगे। हे रघुनंदन, मैं बाली की शक्तियों से पूरा वाकिफ हूँ, मैं उसके सामने ज्यादा देर तक युद्ध में टिक नहीं पाऊंगा। हे रघुनंदन, आप एक क्षण की भी कमी मत कर देना, वरना आप मुझे देख नहीं पाएंगे। किंतु वहां पर जाने से पहले आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि आप उस बाली का वध कर सकते हैं। हे रघुनंदन, सामने देखिए, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, मातंग ने कह रखा, वही विजय बाली पर पाएगा। हे महाराज, बाली को जो वरदान प्राप्त है, उसके हिसाब से उसकी मृत्यु का प्रावधान ऐसे ही किया गया है कि जो भी वीर इन 7 ताड़ के वृक्षों को अपने एक बाण से ढाएगा, वही विजय बाली पर पाएगा। तो हे रघुनंदन, उठाइए धनुष और कीजिए वाण का संधान और इन वंशों को अपने एक ही वाण से काट दीजिए। हे महाराज सुग्रीव, अगर मित्रता की यही परीक्षा है, तो अभी हम अपने धनुष का संधान करते हैं और तुम्हारा संदेह मिटाते हैं। ठीक है महाराज। हे महाराज, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर मेरे संकटों का हरण करेंगे और उस दुष्ट बाली के अत्याचारों से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। अब आपके कहे अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं और उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूं। चलिए महाराज। फिर रघुनंदन, अब आप यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे छिप जाइए और मैं महल के मुख्य द्वार पर जाकर उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूँ।
अरे बाले, देख ये सुग्रीव आया है और अपने किए हुए सारे अभिमानों का आज तुझसे बदला लेगा। अरे दोस्त बाले, कहां चुप कर बैठा है? आ बाहर निकल। ये सुग्रीव तुझको युद्ध के लिए ललकार रहा है। अरे छोड़ दे अपनी पत्नी का पल्लू, और यदि वीर है तो वीरों की तरह आ और मुझसे युद्ध कर। तूने जितने भी मुझ पर उत्पात किए, मुझ पर अत्याचार किए, आज उन सब का एक साथ मैं तुझसे बदला लूंगा। अरे ये आवाज तो मेरे भाई सुग्रीव की लगती है, और मुझे वो आज युद्ध के लिए ललकारने के लिए आया है। अरे धूष, अभी आता हूँ महान, तुझे तो वहां सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये किस्किंदा अंग्रेज बाली कभी स्त्रियों के पीछे नहीं होता, अपने कुल बुद्धे के पीछे बैठा है। अरे धूष, तुझे क्या लगता है कि तेरे घर से मैं अंदर बैठा रहूंगा? अरे है बलवान तो मेरे ही दरबार में आकर आज किसके सहारे तू मुझे युद्ध के लिए ललकारने के लिए आया है? अरे दोस्त बाली, यूं महल के भीतर बैठा बैठा क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? यदि इतना ही वीर है तो मेरे सामने आ और मुझसे युद्ध कर। अरे दुष्ट सुग्रीव, तुझे ये मालूम नहीं कि सांप के बिल में हाथ डालने से क्या होता है? अरे दुष्ट, चला जा, अन्यथा आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे ये अपनी बकवासें बंद कर और मेरे पवित्र हाथों को गंगा मत कर, चला जा यहाँ से। कौन किसको मारेगा और कौन आज जीवित बचेगा, इसका फैसला तो ये युद्ध ही करेगा। और हे दुष्ट बाली, जो वीर होता है वो कभी वाक युद्ध नहीं करता, वो शस्त्र युद्ध करता है। अतः छोड़ दे अपनी बीवी का पल्लू और आजा मेरे सामने। ये सुग्रीव आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बकवास बंद कर। अरे दुष्ट सुग्रीव, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे युद्ध के लिए ललकारेगा और मैं बिस्तर में रहूंगा? अरे इतना भी कमजोर ये बाली नहीं है। अरे तू भी भाई नहीं, तू भी कसाई है, जो बार बार आकर मुझे इस किस्किंदा के दरबार में मुझे ललकारता है। अरे क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? आज लगता है तुझे ये तेरा घमंड चूर ही करना पड़ेगा मुझे। अरे बाली, आज हम दोनों के बीच निर्णायक युद्ध हो ही जाता है। अब आजा और मुझसे युद्ध कर। ये युद्ध ही फैसला करेगा कि आज से तू रहेगा या मैं रहूंगा। ठीक है दुष्ट, आता हूं मैं भी, और तुझे अभी सबक सिखाता हूं। हट जाओ तारा मेरे रास्ते से। आज मैं उस दुष्ट को, आज मैं मेरी भाषा से सबक सिखा कर आऊंगा। अरे दुष्ट, अभी मरने के लिए तू तैयार हो जा। तू बाली, तू सम्राट तुमसे युद्ध करने के लिए आया है।
अरे दूर कहाँ जाके मारे भाग रहा है? बोला था ना तुझे ये किसकिंदा नरेश को तू नहीं हरा पाएगा। अरे दूर तुझे ये नहीं पता कि जो बालिश से युद्ध करता है उसका आधा धन बालिश से अपने आप ले लेता है। अरे दूर तू किसके सहारे लेके आया था और अब कहाँ पैरों की तरह भाग गया? आके तुझसे युद्ध हे राम, ये आपने क्या किया? हे राम, तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली, मुझको बल मेरा तोल लिया उसने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे मुख के लड़ते रहे। हे राम, तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझ पर हे राम, आपने मुझसे जिक्र क्यों की? और मित्रता के वक्त आपने ये विश्वास भी दिलाया था कि आप इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे। हे राम, एक मित्र का ये धर्म होता है कि वो अपने मित्र का हर सुख में उसका सहायता दे, किंतु करके मुझसे जो वादा किया उससे ही वो फेर लिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्यों किया राम? ऐसा हमने क्यों किया? हे महाराज सुग्रीव, मैं अपने धनुष पर बार बार बाण चढ़ाता था, परंतु तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। फिर मैंने सोचा एक माँ के दो लाल हैं, शत्रुता बुलाकर अगर मित्रता कर लें तो इससे बड़ा अवसर क्या है, इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। परंतु अब हम तुम्हें कहते हैं हे महाराज सुग्रीव, अब तुम वापिस जाओ और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो, हम जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। अब मुझे इतना पराक्रम और साहस कि नहीं कि मैं फिर से काल के युद्ध में अपना हाथ डालूं। आपने तो मित्रता का मेरे हिसाब से पूरा धर्म नहीं निभाया, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूँ और एक बार फिर उस दुष्ट के सामने जाकर उसको युद्ध के लिए ललकारूंगा। किंतु हे राम, मेरी आत्मा इस बात के लिए गवाही बन गई है। हे महाराज सुग्रीव, अगर मित्रता की है तो भरोसा भी रखो। हम रघुवंशी हैं और आपने सुना ही होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। हे महाराज सुग्रीव, अगर आपके लिए मुझे इस रण स्थल में अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं आपसे पहले अपने प्राण दे दूंगा। किंतु मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं, आप जाइए और इस बार मैं बाली को मार गिराऊंगा।